अरे दिल टूटेगा तभी तो रिकॉर्ड टूटेगा, जब जब दिल टूटा है तब तब रिकॉर्ड टूटा है और नया इतिहास आपकी जिंदगी में जुटा है। तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार और जबरदस्त रीजनिंग के क्लास में। मैं आपसे एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं कि आपसे रीजनिंग नहीं बनेगा। आप बोलिएगा सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप बद्दुआ दे रहे हैं का आप ऐसा मेरा दिल टूट जाएगा। अरे दिल टूटेगा तभी तो रिकॉर्ड टूटेगा, जब जब दिल टूटा है तब तब रिकॉर्ड टूटा है और नया इतिहास आपके जिंदगी में जुटा है। तो एक चीज बाबू दिमाग में रख लीजिएगा, मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपसे रीजनिंग नहीं बोला। एक हमको बात बताइएगा, जब आप पढ़ते हैं और जिस वक्त ये वीडियो देख रहे होते हैं उस वक्त सही बताइएगा, आप सच बताइएगा, देख रहे थे कॉपी पेन लेके बैठते हैं, अब बोलेगा नहीं सर ये तो मन ही मन सॉल्व कर लेते हैं और आराम से बन जाता है। मैं पहले बता दे रहा हूँ, भले आपसे यहाँ अभी बन जा रहा है, सब क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा, कुछ कुछ क्वेश्चन में कहते अच्छा ऐसे दिमाग में चलता होगा, मैं बता रहा हूँ कोई बात नहीं। अच्छा किस तरह बनेगा, अच्छा चलिए सर बता रहे हैं, थोड़ा सा देख ले रहे हैं। ये जो थोड़ा सा देखने के अब बात बोले ना, थोड़ा सा देख ले रहे हैं, आपसे वो बन गया होता अगर आप कॉपी पेन ले करके ट्राई किए होते। आप सोच रहे होते कि हाँ हम भी अगर ट्राई किए होते ना, 2-3 तरीका यहाँ पे लगाए होते तो हमसे बन गया होता, ये आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है बाबू, अगर आपको देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि बीएड तक आप अपना समय मेरे को दीजिए, मेरे अनुसार चलिए। मैं अपने ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब अब जो करना है मेरे अनुसार कीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं जितना कह रहा हूं, जैसे कह रहा हूं, इस बीएड एंट्रेंस में एक सरकारी कॉलेज हासिल करना है आपको बिहार बीएड में, तो प्लीज़ एक चीज़ मेरा जरूर मानिए कि हम अगर बोल रहे हैं कॉपी के लिए तो निकाल लीजिए। आप देखिएगा जैसे बहुत स्टूडेंट क्या किए हैं कि डीएलएड पर भरोसा किए थे कि सर पता है आपके अनुसार हम डीएल किए हैं, पता है 108 नंबर 110 नंबर तक लड़का जाके लाया है, डायरेक्ट कमेंट किया है 92-95 नंबर, वो तो डायरेक्ट कट ऑफ से भी उनका ऊपर चला गया है। ठीक है, इतना अच्छा तरीके से, पता है क्यों? क्योंकि हम समझ चुके थे और वो लोग पता है हर वीडियो में कमेंट कर रहे थे, जितना क्वेश्चन था ना ये क्वेश्चन देख ले रहे थे और दूसरी बार में वो पता है क्या कर रहे थे, हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर रहे थे 1 घंटा के बाद। वो ऐसा क्यों कर रहे थे? उसी समय पहले तो उसी समय कमेंट कर रहे थे, फिर 1 घंटे के बाद वो पता है क्यों कर रहे थे? क्योंकि पहली बार में स्क्रीनशॉट ले लिए, उसके बाद से एक बार वीडियो को देख के कमेंट कर दिए कि सर ये आंसर होगा। दूसरी बार में उन्होंने खुद से बनाया और वही लड़के 108 110 तक टच कर गए हैं। तो इसीलिए आपसे भी कह रहे हैं कि देखिए तैयारी करना है तो ऊपर मन से मत कीजिए, बढ़िया से कीजिए। ये तैयारी कीजिएगा ना, अगर बीएसएससी का भी फॉर्म भरे, हाँ आपका कमेंट भी आ रहा था कि सर बीएसएससी का आप भी से यहाँ कमेंट, 1 मिनट आपका थोड़ा सा कमेंट बता दें हम, आपका कमेंट है यहाँ पे देखिएगा, सर जीके जीएस कराइए, आपने वादा किया था सर, इसको आपको भूलना नहीं है। हाँ जी हम वादा किए थे, कंप्लीट करा देंगे वो भी। अब हम आ चुके हैं ना, अब जब हम जुट चुके हैं ना तो एक दिन भी क्लास अब्सेंट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ये दिमाग में रख लीजिए। और जीके जीएस तो चुटकियों में इतना जबरदस्त ट्रिक बताएंगे ना हम कि टोटल याद हो जाएगा, बाद में समझ में आएगा आहा याद हो गया का, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ देखिए टोटल कमेंट है कि सर बीएसएससी के बारे में वीडियो अपलोड कीजिए ना सर, वो जरूरी है, आप ट्रिक से पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सर, याद हो जाए सर बीएसएससी का मैथ का वीडियो अपलोड कीजिए प्लीज़ सर, कभी भी एग्जाम हो सकता है। ठीक है, ये कौन बोलता है? रंजन कुमार बोले हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे शुभम शर्मा भी बोले हैं, शुभा साहब बोले हैं, ये सब लोग हैं। साहिल कुमार ये बोले हैं कि सर इंग्लिश वाला भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, मेराज बोले हैं कि आप ट्रिक से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, बहुत सारा यहाँ पे कमेंट किया गया है। ठीक है, इस तरह से तो ढेर सारा कमेंट है, लेकिन आपसे हमें थोड़ी सी नाराज़गी है। पता है जिस तरह से पहले आप कोऑपरेट कर रहे थे अपने अमित सर का, मैंने यानी कि मेरा, कि मतलब पूरा ज़्यादा शेयर कर रहे थे अपने दोस्त अड़िताड़ पर्दार जितना भी था इस सबके पास शेयर कर रहे थे, ताकि हमारे अंदर ज़्यादा मोटिवेशन पैदा हो और हम क्या करें आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो लेकर के आए। यानी कि आपका एक कमेंट हमारे अंदर ऊर्जा यानी एनर्जी देता है। ठीक है, और उससे हम पूरा रात भर मेहनत करके और एक टॉपिक का निचोड़ निकाल करके आपको देते हैं। इसीलिए तो आप जब भी एग्जाम देने गए हैं तो वहाँ से बहुत ही अच्छा मार्क्स आया और आपका सिलेक्शन हुआ है, ये चीज़ें आप देखे होंगे शुरू से ही। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। अगर चाहते हैं कि बहुत ही बेहतर तरीका से आपका रिजल्ट आए तो मेरे लिए आपको तो कुछ थोड़ा सा करना पड़ेगा ना। आप कमेंट कर रहे हैं कि सर हम लोग क्या करें आपके लिए, कुछ कीजिए नहीं, बस प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार पता है क्या कीजिए, इसको अभी कीजिए, स्टेटस डाल दीजिए, जरूर डाल दीजिएगा प्लीज़। चलिए तो बिना देर के हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए लुप्त संख्या में एक ट्रिक याद रखिएगा, TRIC के ट्रिक मीन क्या है समझिएगा। कभी भी सामने वाले संख्या अगर प्राप्त करना हो तो या तो उसमें जोड़ का काम कोई करते हैं या फिर क्या करते हैं, गुणा का काम करते हैं। 2 चीजें याद करो, हमको समझ में आया हमने क्या बोला, समझिएगा ध्यान से। यानी कि ये वाला नंबर है तो 2 तरीका से ये बनता है, या तो सामने वाला नंबर 4 से
43 यानी कि सामने ही से 43 कैसे आए, या फिर ये वाला ऐसे नंबर कैसे आए, 4 के बाद 9 कैसे आए, 4 में कौन सा काम किए कि 9 आया, 9 में कौन सा काम किए कि, तो पहले हम लोग ऐसे चलते हैं, ठीक है। के बाद से अगर ऐसे नहीं है तब सामने चलते हैं। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, पहले ऐसे चलते हैं, पहले जोड़ का काम करते हैं। तो यहाँ से यहाँ अगर आया तो 4 में क्या जोड़े हैं कि आया 9, तो हो सकता है 5 जोड़े हैं, तो यहाँ भी 5 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ 5 नहीं जोड़े हैं, यहाँ 9 से बनाना है 20, तो यहाँ 11 जोड़े हैं, यानी कि जोड़ का काम नहीं हो पाया। अब हम लोग ट्राई करते हैं गुणा का काम। चलिए यहाँ देखिए, इस अप्रोच से पक्का बन जाएगा। 4 से 9 लाना है, ठीक, तो गुणा कीजिए। 4 का पहाड़ा कबर पड़ेगा कि 9 आएगा, तो 4 का 4, 4 दूना 8 आया, 8 आया, लेकिन यहाँ 9 लिखा है, एगो बढ़ा दे रहा है, 2 से गुणा करके 1 बढ़ा दिया। उसी तरह 9 से 20 लाइए तो 9 का 9, 9 दूना 18, यानी 2 से गुणा किया, 9 दूना 18, लेकिन यहाँ कितना बढ़ा दिया, 2 बढ़ा दिया। समझ में आया क्या हो रहा है, 2 से तो गुणा हो रहा है लेकिन बढ़ा रहा है 1 2। यहाँ देखिए 20 दूना 40, 2 से गुणा हुआ लेकिन यहाँ 3 बढ़ा दिया। समझिएगा, सब में 2 से गुणा हो रहा है, तब यहाँ भी 2 से गुणा हो, लेकिन बढ़ रहा है 1 2 3, तो यहाँ 2 से गुणा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या बढ़ा होगा 4, तो यहाँ पे 2 से गुणा करके 4 बढ़ेगा तो कितना आएगा 90, तो यहाँ भी 2 से गुणा करके और कितना बढ़ाइए 5 बढ़ाइए, तो 90 दूना 180 और 5 185 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन में आपको ए हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका कमेंट हमको ये बताया कि आपको किस तरह समझना चाहते हैं। हम एकदम हलवा, एकदम आसान बनाते हैं, एकदम सस्ता ट्रिक बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ देखिए, इसमें ही पहले जोड़ का काम करते हैं, नहीं होगा तो गुणा का काम करेंगे। 16 से 18 कैसे आया, वही अप्रोच सब जगह इस्तेमाल करेंगे। 16 से 18 आया है, यानी 2 को बढ़ा है, 18 से 20 2 को बढ़ा है, यहाँ से ये 2 को बढ़ा है, ओहो 2 को बढ़ा रहा है, तो 26 से 2 कितना हो गया 28 हो गया, यानी ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर ऐसे भी दिमाग नहीं काम कर रहा है, गुणा से चलना चाह, सामने वाला नंबर आपको बताए थे ना, सामने वाला नंबर देखिए, तो यहाँ 16 के आगे क्या है 24, तो 16 से कितना बढ़ा दिया है तो 24 हो गया, तो कहिए 16 और 4 20 और 4 24, यानी सर 8 को बढ़ाया है। यहाँ देखिए, इसको देखिए थोड़ा सा, ये 18 से 26 आया तो को बढ़ा है 8 को बढ़ा है, उसी तरह से 22 से 30 आया तो को बढ़ा है 8 को, सामने देखना है, ठीक, तो उसी तरह 20 में 8 को बढ़ा दीजिएगा तो यहाँ 28, वैसे भी 28 आंसर आ जाएगा, नहीं तो ये भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन को गौर से देखते हैं, आखिर ये किया क्या है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन 3 से 5 किया है, 3 से क्या किया है 5, 5 से क्या किया है 8, 8 से 13, 13 से 21, ये पहले बढ़ाया है, कितना बढ़ा है तो पहले यहाँ 2 जोड़ा है, पहले यहाँ कितना जोड़ा है 2 जोड़ा है, यहाँ पे 2, फिर ये 5 से 8 यहाँ पे 3 बढ़ा दिया है, फिर ये 8 से 13 यहाँ पे कितना बढ़ा दिया है तो 5 बढ़ा दिया गया, फिर यहाँ पे 13 से 21 कर दिया है, कितना बढ़ा दिया गया है तो 8 को बढ़ा दिया गया, फिर यहाँ पे क्या किया गया 21 से 34 बढ़ा दिया है, तो ये कितना बढ़ा दिया गया है तो ये आपका टोटल 8 और ये 13 बढ़ाया है। तो फिर कह रहा है कि 13 से 55 किया है, इसको अब मिटा दे रहे हैं क्योंकि ये आपको बाद में बनाना है, ठीक है। 13 से 55 किया है तो ये कितना बढ़ा है तो ये आपको 21 बढ़ाया है, तो फिर यहाँ पे कितना इसमें बढ़ाएंगे, यहाँ पे कि यहाँ पे भर देंगे, तो कहेगा सर इस समझ में नहीं आ रहा आप कैसे बता रहे हैं, ठीक है, थोड़ा भी नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि पहले जितना जितना बढ़ाया है उतना लिख दिए हैं, ठीक। आप एक बार देख लीजिएगा। अब कहिएगा सर हमसे नहीं बनेगा, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं बने, क्योंकि आप ना मन ही मन बनाना चाहते हैं। कॉपी निकले ना, एक बार मेरा बात मान लीजिए, जिस दिन सीट निकल जाएगा ना, डीएलएड में एक सरकारी कॉलेज, बीएड में एक सरकारी कॉलेज हासिल हो जाएगा ना, तो उस दिन हमको आकर के थैंक्स जरूर बोले और मिठाई जरूर खिलाइएगा। यहाँ देखिए, चलिए यहाँ पे हो क्या रहा है समझिएगा, 2 से ए को बढ़ाया है, एक ही को नहीं इसमें अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, इसमें 3 का अंतर है, 5 से 3 8, 3 को बढ़ाया ना, यहाँ पे का अंतर है तो देखो यहाँ पे ज़्यादा का अंतर है, यहाँ पे 5 का अंतर कर दिया, मामला फंसा, ठीक है। देखिए ये बढ़ा कैसे रहा है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, 3 और 2 5 कर दिया है, ठीक। फिर आगे वाला बढ़ाना है तो 5 और 3 8 कर दिया है, फिर मान लो कि ई दोनों के बीच में गैपिंग देखना है ना, तो कुछ नहीं किया है, 8 और 5 13 कर दिया है, ठीक। फिर ये 13 और 5 2 को जोड़िए, आगे वाला आ जाएगा, 13 और 5 21 होता है, फिर 21 और 13 कितना होता है तो 3 और 1 4, ठीक, और ये हो जाएगा आपका 3, यानी 34 बढ़ाया है, कितना बढ़ाएगा 34, तो 55 से 34 बढ़ाओगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा। नहीं समझे, देखिए 2 है बीच का गैपिंग, यहाँ पे बीच का गैपिंग 3 है,
ये दोनों पीछे वाला का जोड़ा है, फिर यहाँ देखिए। अच्छा सुनिए ध्यान से, 3 और 2 5 होता है ना, तो यहाँ आगे वाले नंबर का 5 का गैपिंग है। अब यहाँ समझिए, यहाँ 8 का गैपिंग कैसे आ रहा है, तो 5 और 3 दोनों जोड़ दे रहा है तो 8 का गैपिंग। वैसे ही दोनों के बीच में 13 का गैपिंग कैसे लाना है, तो 8 और 5 कितना होता है 13। तो वैसे ही यहाँ पे 13 और 21 34 होता है, यानी कि दोनों के बीच में 34 का गैपिंग है। ये दोनों को जोड़ दो, 5 और 4 हो जाएगा 9, ये वाला आंसर हो जाएगा। 5 और 3 8, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे बनाने के बाद आपको इसको पूरा का आंसर देना है। आपका कमेंट हमारे अंदर मोटिवेशन डालेगा। यहाँ देखिए, चलिए इसको देखते हैं। ये भी क्वेश्चन में पहले देखते हैं कि 2 से 3 कैसे आया। ओहो, 1 बढ़ा है, यहाँ बढ़ा है 2, यहाँ बढ़ा है आपका 4, यहाँ कितना बढ़ा है, यहाँ बढ़ा है आपका 8। कुछ समझे, 1 का डबल कर दिया है तो 2, 2 दूना 4, 2 का डबल 4 दूना 8, तो 8 का डबल 16, यानी कि 2 2 से गुणा कर रहा है। इसमें 1 का पहाड़ा 2 बार, फिर 2 बार पहाड़ा पढ़ना है बस। 2 का पहाड़ा 4 बार, फिर 4 का पहाड़ा 2 बार, तो 8 का पहाड़ा 2 बार 16, यानी कि यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ बीच में कितना का अंतर आएगा, 16 का। 1 मिनट, यहाँ से यहाँ की बात है, यहाँ पे कितना अंतर आएगा, 16 का आएगा। तो आप बताइए यहाँ भरेंगे क्या, तो यहाँ और यहाँ के बीच में 16 का अंतर है ना, तो 16 और इसको जोड़ दीजिए। 6 5 11 के 1 और सॉरी 6 और 5 13 के 3 हाथ में 1 1 2 1 3, यानी 33 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। ये वाला क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आए तो एक और मेरे पास उपाय है। ठीक है, सर कहिएगा सर बढ़ाने वाला छोड़ के गुणा वाला पर बताइए ना। गुणा वाला पर भी बन जाएगा। देखो कैसे, यहाँ 2 का पहाड़ा पढ़ो तो 2 का 2, 2 दूना 4 हुआ, एगो कम कर दिया है। क्या कर दिया, एगो 3 लिख दिया। 3 का पहाड़ा 2 बार 3 दूना 6, एगो कम कर दिया है तो 5। 5 का पहाड़ा 2 बार 5 दूना 10, एगो कम किया है। 9 दूना 18, एगो कम किया है 17 हो गया। 17 दूना 34, एगो कम कर दिया है तो 33 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका 33 आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला आपको समझ में आया होगा। सर्कल से मिसिंग नंबर का ये सर्कल वाला फिगर समझ में आया होगा। अब आपके एग्जाम में बीएड में पूछा क्या है समझिएगा। बीएड में पूछा है, एक फिगर बना दिया है और इस फिगर में इस तरह से दे दिया है, कोई नंबर डाल दिया है, यहाँ ऐसे ऐसे करके कुछ नंबर डाल दिया है और बोल दिया यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, कुछ बताइए। ये वाला क्वेश्चन मस्ट बी बीएड को इस वाले क्वेश्चन से बड़ी प्यार है, कई बार पूछा गया। तो इस वाले क्वेश्चन का मैं इतना आसान ट्रिक बताऊंगा, इतना आसान जो कि आपने कभी नहीं देखा होगा, उतना आसान। तो चलिए बिना देर किए वो ट्रिक देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन तो एकदम चुटकियों में बना देंगे, अगर देखेंगे क्वेश्चन तो बन जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, सबसे ज्यादा काम इसमें गुणा का करना है। कौन सा काम करना है, गुणा का। अब क्या सर ये क्या बोल रहे हैं ना, गुणा का काम क्यों करना है सबसे ज्यादा बार यहाँ पे। और पहला काम गुणा का ज्यादा, दूसरा काम क्या करना है ये समझ लीजिए थोड़ा। दूसरा काम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि जो नंबर ये सजा हुआ है, ऐसे सजा है चाहे ऐसे सजा है, तो बड़ा वाला नंबर किस साइड है, सबसे बड़ा नंबर देखेंगे। याद कीजिएगा, हम उस समय से जितना आपको फिगर वाला क्वेश्चन बनाए उसमें गुणा का काम ज्यादा किए हैं। ठीक, दूसरा काम बड़ा वाला देखने की कोशिश किया। बड़ा वाला तो क्या सर, मान लीजिए यहाँ 8 है, फिर घट गया है, फिर बढ़ गया है, फिर ये छोटा है, बड़ा है, फिर कम हो गया। समझ में नहीं आ रहा है। आप क्वेश्चन इधर देखिए, इधर जाइएगा ना तो इस लाइन में बड़ा आ रहा है, 8 है, 3 है, फिर ये सबसे बड़ा, ये वाला सबसे बड़ा। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला बड़ा है और हम लोगों को कोशिश करना है कि देखिए बड़ा वाला नंबर लाना है। कोशिश ये करना है कि बड़ा वाला नंबर लाए। तो लाने का तरीका क्या होता है, छोटा से बड़ा जाना है। यहाँ लिखे होंगे कि छोटा को सॉल्व करके बड़ा लाना है, कि छोटा से बड़ा जाना है। और वो भी सबसे ज्यादा काम क्या करना है, गुणा का करना है। हो सकता है दोनों को गुणा करके कुछ लाया जाए, अगर गुणा नहीं होगा तो जोड़ भी कर लीजिएगा। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। 8 और 3 हमको बड़ा वाला लाना है। 8 और 3 कुछ ना कुछ करके 21 बनाया है। यहाँ देखिए 8 और 3, तो 8 का पहाड़ा 3 में पड़ा, 8 3 24। ओहो, लेकिन यहाँ पे तो 21 है, यानी 3 को कम किया है। ठीक, चलो यहाँ पे देखते हैं, 6 5 30, लेकिन यहाँ पे तो 25 है। यहाँ से यहाँ जाने के लिए 5 को कम किया है। कुछ समझ रहे हैं आप, समझ में आया। यानी 8 3 24 है। ठीक है, 8 3 कितना आ रहा है, 24 लिखे, लेकिन जितना मैं ये गुणा किया उसमें 3 को कम कर दीजिए। नहीं समझे, 8 3 24 और 24 में 3 कम किया। 3 क्यों, क्योंकि यहाँ ये वाला नंबर 3 लिखा है। फिर 6 5 30 होता है, लेकिन यही नंबर फिर कम कर देना है जो यहाँ लिखा है, तो 25। उसी तरह 12 दूना 24 और यही नंबर कम कर दीजिए तो हो जाएगा 22। समझ में आया। यानी ये वाला लेना। हम क्या बोले हैं, या तो आप इधर से आ सकते हैं, ना तो इधर से जा सकते हैं। इधर से भी कीजिएगा तो हो सकता है ये दोनों को सॉल्व करके ये लाया हो, ये दोनों को सॉल्व करके ये लाया। तो हम लोग को देखना ये है कि बड़ा किधर है, उसी साइड कोशिश करना। जैसे ये भी एक क्वेश्चन है और इसमें बताइए इधर से ऊपर से नीचे सबसे ज़्यादा बड़ा है कि इस साइड बड़ा है, इधर इस लाइन में। ठीक है, तो कहिएगा सर इस लाइन में थोड़े बड़ा है। देखिए ना,
ये वाला तीनों कुछ कर करके सबसे बड़ा नंबर लाया, ये तीनों करके सबसे बड़ा नंबर, ये तीनों कुछ करके बड़ा नंबर। तो ये किया क्या है सर, 1 से 5 लाया कैसे? चलो 1 से 5 हो सकता है कि कहीं इसमें 4 को जोड़ दिया हो, यहाँ से यहाँ जोड़ना होगा तो इसमें 20 को जोड़ दिया, 5 में 20 जोड़िएगा तो 25। नई ट्रिक बैठ रहा है, 4 से 20 कैसे है? हो सकता है कि अब जोड़ का काम खत्म, 1 में 5 से गुणा करो, 1 में अगर 5 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5। अब देखिए फिर 5 से 25 कैसे लाया है? 5 से गुणा किया है, यानी कि इस नंबर में 5 से गुणा कीजिएगा तो 5, 5 में 5 से गुणा कीजिएगा तो 25, 25 में 5 से गुणा कीजिएगा तो 125। यानी कि जो ऊपर वाला में गुणा हो रहा है सभी नंबर में वही गुणा हो रहा है। इसमें देखिए 7 से 14 2 बार गुणा किया, फिर 14 से 28 जब ये 2 हो गया तो यहाँ भी 2 से गुणा, फिर 28 दूना 56। यानी जो ऊपर वाला में गुणा हो रहा है ये ऐसे हो रहा है। हमको बड़ा वाला लाना है तो छोटा वाला से बड़ा वाला की तरफ चलते ही हैं, यहाँ लिखे भी हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 से 12 कैसे है? 3 चौका 12, ठीक। तब 12 से यहाँ कैसे आता है? इसमें भी 4 से गुणा करो, 12 चौका 48। फिर 48 में कीजिए कितना से 4 से, तो ये तो होगा ही 48 में 4 से 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, 4 चौका 16, 17, 18, 19, 192 आ जा रहा है। यानी यहाँ 48 होगा कि 12 चौका 48। जो ऊपर गुणा करके ये लाते हैं वही इसमें लाते हैं तो 48 हो जाएगा। चलिए, ओहो अब यहाँ लाना है, ये छोटा छोटा है बड़ा नंबर लाना है, छोटा छोटा को सॉल्व करके बड़ा नंबर लाया है, तो ये भी छोटा को सॉल्व करके बड़ा लाना है। लेकिन यहाँ पे तीनों को किस तरह से सॉल्व किया है कि 38 आ गया है? या तो 2 को गुणा करके एगो जोड़ा होगा, गुणा करके जोड़ो, जोड़ करके गुणा करो, कुछ करो, बस गुणा का काम पहले किया जाता है अधिकतर केसेज में। यानी कि अगर 10 क्वेश्चन है तो 8 क्वेश्चन में यही काम करते हैं, 9 क्वेश्चन में एगो 2 यूनिक मिल जाता है। यहाँ देखिए, चलिए ये थोड़ा सा अजीब सा नंबर है, ये वाला थोड़ा सा लग रहा है कि इस टाइप से आ जाएगा। यहाँ देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए तो एक यहाँ पे अगर 11 9 99, इसी को सॉल्व करें, 11 9 99 और 99 में अगर 77 लाना है, कम लाना है ना, तो यहाँ पे कम कर दीजिए। 99 में अगर 22 घटाएंगे तो आ जाएगा 77। हम लोग को जो नंबर आसान टाइप का दिखे उसी से चलेंगे। तो हो सकता है कि दोनों को गुणा करके ही घटा रहा है, तो 9 पचे 45, 45 में 7 को कम कीजिए तो, क्योंकि देखिए यहाँ पे गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 7 पचे 35। अब 38 लाना है, क्या लाना है? 7 पचे 35, 38 लाना है तो 3 को जोड़िएगा तो 38 जाएगा, जबकि यहाँ 9 को जोड़ा है, इसीलिए ये दोनों को गुणा किए तो 9 पचे 45, ठीक। अब 45 में जोड़ने से तो 38 नहीं आएगा, तो घटा दे रहे हैं 7, तो ये हो जाएगा, घटाएगा तो कितना? 38 हो जाएगा। यानी बीचवा वाला को गुणा करके ऊपर वाला घटा दे रहा है। तो 15 में 11 से गुणा करके 5 को घटा दीजिए, तो 15, तो 11 में 15 से गुणा कीजिए, 15 एकम 15 के 5 हाथ में 1, और 15 एकम 15 और 1 16 में से घटा दीजिए 5, तो 165 में से 5 जाएगा 160, यहाँ पे 160 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इधर बड़ा कहाँ है? ओ इधर बड़ा है, ये तीनों को सॉल्व करके इधर बड़ा है, तो यानी इस तरह से चलेंगे। इसको सॉल्व करके ये लाना है, तो सबसे पहले हमको 40 लाना है। क्या लाना है? 40। तो यहाँ 40 अगर हम गुणा करेंगे तो 20 दहिया 200, कितना हो जा रहा है? 200 हो जा रहा है। अब 200 को 5 से घटाए तो 5 चौका 20, 40 तो आ गया। अब 20 दहिया 200 अगर हमारे पास आ गया तो 200 को क्या करें कि फिर छोटा होगा, क्योंकि यहाँ 1 मिनट रुक जाइए, वेट, हमको यहाँ वाला नंबर लाना है ना जी, ठीक है, ये वाला चीज़ लाना बन जाएगा। वैसे भी इसको हम थोड़ा मिटाते हैं, क्योंकि जगह नहीं रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा। इसी में सब एक में मिल जाएगा, सब दाल भात खिचड़ी चोखा हो जाएगा, ठीक। यहाँ समझिएगा, 20 दहिया तो 200 आ गया, ठीक। अब 200 में यहाँ कितना से भाग कीजिएगा, तो 5 से भाग किए तो कितना आ गया है? 40। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम करें गुणा, तो 36 8, 2 तरीका से हम आपको बताएंगे, आसान तरीका भी बताएंगे। 36 8, क्योंकि आसान तो देखो 2-3 तरीका से पढ़िएगा ना तो समझ में आएगा। 8 6 48 के 8 हाथ में 4, और 8 3 24 और 4 28। 28 में अगर 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4 7 28, 4 दूना 8। यानी ये दोनों को गुणा कर रहे हैं तो बहुत बड़का संख्या आया। अब हमको जबकि लाना क्या है? छोटा संख्या, तो इससे हम क्या कर दिए? भाग कर दिए, ठीक है। भाग करने से कट जाता है, संख्या कम आ जाता है। अब क्वेश्चन है तो ये दोनों को गुणा करके कितना से भाग दीजिएगा? चलिए ना, 48 में 16 से गुणा करके कितना से हम भाग करेंगे कि कितना मिल जाएगा हमको? 64 मिल जाएगा। एक्स का मान निकाल लीजिए, तिरछा तिरछी गुणा कर लीजिए, चाहे ऐसे कर दिए, 16 चौका 64, 48 बराबर हो जाएगा 4x, 4 एकम 4, 4 दूना 8, x बराबर कितना आ गया? 12। यानी कि यहाँ पे 12 आ सकता है आंसर। ऐसे भी 12 आपका सही है। अब इस तरीक़ा से भी बन जाएगा। अब यहाँ देखिए,
अगला यहाँ पे अब थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बाप रे बाप, 370 है, इधर मात्र 3 और 7 है। तो ये दिमाग नहीं है कि सर ये पीछे वाला लिख दिया है 3, ये लिख दिया इतना 0, तो ठीक है, आगे वाला 2 लिखा है तो 6 कहाँ लिखा है? मामला गड़बड़ हो रहा है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, जब खूब बड़ा बीच में नंबर हो तो समझिएगा ना कि अब बताइए, ये दोनों को गुणा भी कीजिएगा तो नहीं आ सकता है, स्क्वायर करके कीजिएगा तो उस तरह से नहीं आ सकता है। ये कई गो उपाय है, हो सकता है कि कुछ ना कुछ छोटा दिमाग लगाया हो, क्योंकि जो चीज़ें बड़ा होता है ना उसमें छोटी सी मतलब चिंगारी काफ़ी होती है इस क्वेश्चन को बनाने में। यहाँ देखिए थोड़ा सा सब बड़ा वाला को जोड़िए, कितना आ रहा है? 7 और 3 10 आ रहा है। आइए दोनों को थोड़ा जोड़िएगा, 7 और 3 10। ओहो, इस टाइप का काम कर रहा है का जी। यहाँ बीच वाला को जब भी खूब बड़ा दिखे तो दिमाग लगाइए। 2 और 2 4, 4 और 4 कितना? 8। समझ में आया? तो यहाँ 6 और 2, इधर वाला भी जोड़ने पर 8 आ रहा है। उसी तरह से 7 और 3 10 आ रहा है, इधर दे दिया है 1, तो यहाँ क्या भरिए कि 10 होगा तो 1, यहाँ 9 भरिएगा तो 9 1 10 नहीं हो जाएगा, 9 आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा क्वेश्चन का चुटकियों में बनाने का आसान तरीका होता है। एक बार इसको देखिए, किधर बड़ा है, थोड़ा बाबू दिमाग लगाइए तो। ठीक है सर, ये तीनों छोटा छोटा है, ये बड़ा है, ये तीनों छोटा है, ये बड़ा है, ये तीनों छोटा है, बड़ा है, यानी इसको कुछ करके ये लाया गया है। चलिए 4 तिहाई 12, 12 में अगर 5 जोड़िएगा तो 17 होगा, जबकि यहाँ 23 हो। ये दोनों को गुणा कर लिए, हाई जोड़ लिए, कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, ये दोनों को गुणा कीजिए। 5 तिहाई 15, 15 और 4 19, नहीं फायदा हुआ। जब अब इसको गुणा कीजिए, इसको एक बार ये दोनों को गुणा कीजिए भाई, अब फर्स्ट लास्ट को 5 चौका 20, 20 और बीच वाला जोड़ दीजिए 3 तो 23। ओहो, 5 तिहाई 15 और 4 19, तो ये हो जाएगा 6 3 18 और 2 20। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा क्या करना है? गुणा का काम करना है। कुछ समझ में आया? अब ये जितना क्वेश्चन था ना, अब देखिए मेरे हिसाब से बाबू, चलिए अगर चाहते हैं ना कि एक सरकारी कॉलेज बीएड में हासिल कर ले और बीएड करके एक बहुत ही अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो मेरे अनुसार एक बात मानिए, ये जितना क्वेश्चन बना रहा है, क्योंकि देखिए डीएलएड में उन्हीं लोगों का सिलेक्शन हुआ है जो बार बार ज़्यादा कमेंट किया। हम चाहते हैं भर भर के कमेंट आए, मतलब दूधू छैटी आए, समझ में? ऐसा समझिए तो कि जितना क्वेश्चन है एक बार देख लिए, दूसरा आप दूसरी बार में देख करके उस सब क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिए। सर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इतना, 2 का आंसर इतना, 3 का आंसर इतना। तो चलिए बिना देर के 2-3 क्वेश्चन और है जो आपको बनाना है, वो दिखाते हैं। तो अब चलिए यहाँ दिमाग लगाते हैं, आपको बताया है उसी हिसाब से चलना है। देखिए ये देखिए, तीनों छोटा है, ये वाला बड़ा है, ये तीनों को कुछ करके 44 लाइए तो मेरे हिसाब से अगर मैं 44 है तो 9 चौका पहले गुणा करते हैं 36, 36 में ये गुणा करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। जोड़ते हैं 36 और 8 कितना होता है? 6 और 8 14 के 4 हाथ में 1 3 और 1 4, यानी कि 2 को गुणा करके ही जोड़ देना है। ओ ये भी देख लें, 3 सत्ते 21, 21 और 6 27, तो ये हो जाएगा कितना? 8 दूना 16 और 4 20। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए, अरे ये तो बड़ा था तो ला दिए, इसमें तो बड़ा है ही नहीं। यहाँ देखिए, तो अगर बात करते ये दोनों छोटा थोड़े है, ये दोनों ये इसमें ये बड़ा हो जा रहा है, तो यहाँ कौन सा दिमाग लगाएंगे? अगर देखो गुणा कब करते हैं? जब बड़ा होता, जैसे आप थोड़ा देर के लिए सोचिए, गुणा कब करते हैं? दिमाग लगाना है। बहुत बड़ा संख्या हो तो गुणा करने से जल्दी नंबर आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम जोड़ रहे हैं 1 और 1, तो कितना है? मात्र 2। मान लीजिए 3 और 3 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 6, लेकिन वही 3 और 3 का गुणा करेंगे तो आ रहा है 9। यानी गुणा करने से जल्दी नंबर बढ़ता है जोड़ने के अपेक्षा। आप देखिए, अगर यहाँ देखिए 6 में 6 जोड़िए तो कितना हुआ? मात्र 12 हुआ, लेकिन वही 6 में 6 से गुणा करेंगे तो 36 आ रहा है। यानी गुणा करने पर जल्दी बड़ा संख्या मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा संख्या लाना है तो गुणा करे थे, लेकिन यहाँ बड़ा नहीं लाना है, यहाँ छोटा लाना है। तो जब भी छोटा लाना हो, यानी कि देखिए छोटा, तो उसमें गुणा दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। या तो उसमें जोड़ करेंगे, नहीं तो घटाव करेंगे जल्द। यहाँ देखिए, तो जोड़ते हैं 5 और 3 8, 8 से कैसे 4 लाया है? 8 से हो सकता है कि उसका आधा कर दिया हो, 8 का आधा 4 होता है। 6 और 8 कितना होता है? 14, 14 का आधा 7। ओ समझ में आ गया। 8 और 4 कितना होता है? 12, 12 का आधा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। चलिए अब इसको देखते हैं। ई छोटका को सॉल्व करके 65 लाना है, ई छोटका को सॉल्व करके ये लाना है। ठीक है, इसको कैसे बनाइएगा? ओहो, 6 5 30, अब बड़ा लाना है तो गुणा करेंगे। 30 में 7 जोड़ेंगे तो 37 नहीं आया। चाहे 30 में 7 से गुणा करेंगे, 7 तरीका 21, बाप रे बहुत बड़ा आ जा रहा है। गुणा करके जोड़ेंगे ही हम लोग, ठीक है, या फिर जोड़ करके गुणा करेंगे। चलिए 6 और 5 कितना होता है? 11। एक बार जोड़ लें, 6 5 11, 11 में 7 से गुणा कीजिएगा तो 11 7 77।
अच्छा लग रहा है, देखिए तो 77 इसके करीब आ रहा है। इसका मतलब कि हम लोग गुणा करके जोड़ रहे हैं तब बहुत छोटा चला जा रहा है। देखिए ना यहाँ पे देखिए 6 पचे 30 बहुत एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहले जोड़ करके फिर गुणा करें। तो यहाँ गुणा करें, ये दोनों को करके देख लिए, इसको कीजिए। 6 और 7 कितना होता है, तो 6 और 7 होता है 13 और 13 पचे 65। ये दोनों को जोड़ के इससे गुणा कर दिए। उसी तरह 3 दूना 6, एक मिनट गुणा जोड़ दीजिए पहले, 3 और 2 5, अब 5 चौका 20। उसी तरह से यहाँ और यहाँ को जोड़िए, यानी यहाँ नहीं पता है तो x + 4 को जोड़िए और जोड़ने के बाद से 9 से गुणा करना। कितना से करना है, ये जोड़ करके गुणा 9 से करना है। तो कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए। गुणा कर लीजिए यहाँ पे, यहाँ चाहेंगे तो 9 पचे 45 और यहाँ 5 में से 1 चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5 - 4, ये 5 में से 4 जाएगा 1, यानी कि 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला समझ में आया होगा। बस आपको एक ही चीज़ दिमाग में रखना है, नीचे बड़ा लाना हो तो गुणा का काम करेंगे। कौनों साइड बड़ा लाना, इस साइड बड़ा लाना हो, लेकिन यहाँ पे बड़ा नहीं लाना था तो गुणा तो आना ही नीचे, क्योंकि गुणा से बताए थे बहुत जल्दी नंबर बढ़ता है, बड़ा नंबर आ जाता है। देखिए ना जोड़ने पर थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, लेकिन गुणा करने पर 36 आ गया है। 2 6 6 को लेकर 36 बना दिए। तो ये चीज़ें बस आप दिमाग में रखिए, गुणा का काम बड़ा में लाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन में जोड़ और घटाव से काम चला लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब बाबू इतना मेहनत किए जब आपके लिए और आपको समझ में आया, तो प्लीज़ एक काम नहीं कीजिएगा, पता है, एक काम कर दीजिए, अपने दोस्त अटीदार पटीदार प्लीज़ सबको शेयर कीजिए, ताकि अपना फैमिली फिर से हम लोग सब आदमी जुड़ सके, ताकि मेरे अंदर मोटिवेशन क्रिएट हो सके और मैं आपका जीके और जीएस पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूँ। 2 से 3 दिन में संपूर्ण जीके का निचोड़ मैराथन के माध्यम से हम कंप्लीट करा सकते हैं। मेरे पास पूरा नोट्स तैयार है, लेकिन आप प्लीज़ ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिए और मेरे लिए एक काम कीजिए। आप पूछते हैं ना कि आपके लिए सर मैं क्या कर सकता हूँ। एक डीएलएड में विद्यार्थी कमेंट किया था कि सर आप आइए ना मिठाई खिलाते हैं या फिर पैसा भेजते हैं। अरे यार पैसा नहीं चाहिए, मैं बस मजाक में बोला हूँ, ठीक है। बस आपका रिजल्ट आ गया ना, आपका सिलेक्शन हो गया ना, उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैं गॉड से यही दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि ये भगवान एक काम करना, अगर मेरे लिए कुछ देना चाहते हैं ना तो हम जिसको पढ़ाए ना उसको सफल बना दें, यानी जिस चीज़ में वो एग्जाम दे ना कॉन्फिडेंस से हंसते हुए है, ठीक है। बस इतना, बस आप लोग किसी तरह बिहार बीएड में एक सरकारी कॉलेज हासिल कर लीजिए। फिर आप कमेंट कीजिएगा, जिस तरह से अभी कमेंट आ रहा है तो दिल खुश हो जा रहा है, ठीक है, वैसे कमेंट कीजिए कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, रीजनिंग का ही टॉपिक रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज।